Now students, let us discuss question number 55. It states that on dividing 2272 as well as 875 by a 3-digit number n, we get the same remainder in each case. The sum of the digits of n is option number 1 10, option number 2 11, option number 3 12 and option number 4 13. So students, इस question में n एक 3-digit number है जो कि 2272 और 875 दोनों को डिवाइड करता है और दोनों ही बार आपको सेम रिमाइंडर की वैल्यू ऑब्टेन होती है. सो यू हैव टू टेल कि ये सम ऑफ डिजिट्स क्या होंगे इस 3-digit नंबर n के. तो सम ऑफ डिजिट्स निकालने से पहले यू हैव टू फाइंड व्हाट इज दिस 3-digit नंबर n. तो स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन. सो हियर वी हैव दिस नंबर 2272. अगर इसको हम डिवाइड करते हैं n से तो कुछ क्वोशंट आएगा और रिमाइंडर आएगा. अगर इसको लेमा फॉर्म में लिखें देन 2272 इज इक्वल टू n q प्लस r, वेयर n इज दिस 3-digit नंबर, क्वोशंट इज q, रिमाइंडर इज r. उसी तरीके से 875 को डिवाइड करेंगे इस नंबर n से तो कुछ क्वोशंट आएगा, लेट्स से a आएगा क्वोशंट और रिमाइंडर लेकिन सेम टू सेम वैल्यू आएगी r की, क्योंकि दोनों ही केस में बताया गया है रिमाइंडर इज सेम व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय n. सो स्टूडेंट्स, n की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए दोनों का डिफरेंस लेते हैं. जब आप दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो आपको वैल्यू ऑब्टेन होती है 2272 माइनस 875 इक्वल टू n इंटू क्यू माइनस a, और a r कैंसल आउट हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1397, दैट इज 1397. दिस इज इक्वल टू n इंटू क्यू माइनस a. तो इस स्टेटमेंट से आप क्लियर देख सकते हैं 1397 यानी कि डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स इज एक्चुअली हैविंग अ फैक्टर एज n. सो n इज द रिक्वायर्ड 3-digit नंबर इज फैक्टर ऑफ दिस क्वांटिटी. तो ऑब्टेन करते हैं कि इस नंबर के क्या क्या फैक्टर पॉसिबल हैं. सो जब आपके पास ये नंबर है 1397 एंड यू फैक्टराइज इट, देन यू विल ऑब्टेन हियर 11 into 127 students. So this means these are the two possible factors where 11 is also a prime number and this is a 3-digit number which is required here. This means students, the value of n is equal to the 127. Therefore we say n is equal to 127, and in this question you're supposed to determine the sum of digits of this 3-digit number. So sum will be here equal to 1 plus 2 plus 7, that is equal to 10. So students, now we obtain answer for this question where we have the sum of this digits of 3-digit number as 10. So answer for this question out of these given 4 options will be equal to 10, that is option number 1. So you say here answer is option 1. So students, in this way we solve this question. I hope this question is clear to you. Now let us discuss our next question.